और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जर्मनी और पोलैंड ने रूस के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। खबर के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में रूस के खिलाफ यूक्रेन ने काउंटर अटैक भी शुरू कर दिए हैं। काउंटर अटैक में जर्मनी और पोलैंड भी शामिल हो गए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन ने 230 टैंक और 1500 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन जंग में उतार दिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर वॉर जोन से सामने आ रही है। यूक्रेन के काउंटर अटैक को देखते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने अपने 18 जनरलों को सीधे आदेश दे दिए हैं कि पूर्वी यूक्रेन के किसी भी हिस्से का यूक्रेन का दोबारा कब्जा नहीं होना चाहिए। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि नेटो देशों ने रूस पर हमला करके बहुत बड़ी चूक कर दी। पिछले 24 घंटे में रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 8 शहरों पर लगातार टैंक, तोप और रॉकेट से हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि पूर्वी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में यूक्रेन ने रूस पर भयानक पलटवार करते हुए जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। 14 महीने की जंग में पहली बार नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग का यूक्रेन जाना क्या यह साबित करता है कि रूस के खिलाफ नाटो खुलकर युद्ध में कूद पड़ा है? क्या नाटो रूस पर हमला करके यूक्रेन की 1 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके को रूस से छीन लेगा? डिफेंस एक्सपर्ट्स क्यों दावा कर रहे हैं कि रूस के खिलाफ नाटो देश जर्मनी और पोलैंड ने जंग शुरू कर दी है? ऐसे दावे क्यों किए जा रहे हैं कि रूस के कब्जे में आए यूक्रेन के बखमूत को रूस से छीनने के लिए 230 टैंक और 1500 बख्तरबंद वाहन अगले 24 घंटे में हमला करने जा रहे हैं? क्या इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन ने खेरसॉन और लुहांस्क के दौरे के दौरान अपने जनरलों को साफ आदेश दिए हैं कि नाटो और यूक्रेन के हर हमले पर 10 गुना ताकत से हमले शुरू कर दो? रूस पर यूक्रेन का भीषण पलटवार। राष्ट्रपति पुतिन पिछले 48 घंटों में रूसी सेना के 100 टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अभी तक पूर्वी यूक्रेन के बड़े इलाके में भयानक हमले कर रहा था, लेकिन अब पुतिन की फौज यूक्रेन की तरफ से शुरू हुए काउंटर अटैक यानी जवाबी हमले के खिलाफ अपनी युद्ध नीति बदल चुकी है। यूक्रेन ने 31 नाटो देश और 50 पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के जरिए रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के तीखे हमलों का असर भी अभी रूस की फौज पर नहीं हुआ है, क्योंकि रूस पूर्वी यूक्रेन के 1 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। लगभग 18% यूक्रेन की जमीन पर रूसी फौज ने अपने मोर्चे खोल दिए हैं। रूस के बंकर और सुरक्षा पंक्तियां इतनी जबरदस्त हैं कि यूक्रेन के सीधे हमले भी रूस को भारी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। बखमूत के 90% से ज्यादा इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। दावों के मुताबिक नाटो और यूक्रेन ने तय कर लिया है कि बखमूत से रूसी सेना को खदेड़ना होगा। अगर यूक्रेन और नाटो रूस से बखमूत वापस छीन लेते हैं तो इससे रूसी सेना पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए नाटो महासचिव ने 14 महीने से हो रही जंग में पहली बार यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा किया और उसके बाद अब जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस पर नाटो और पश्चिम के 50 देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने साफ कहा है कि अब यूक्रेन नाटो की सीधी मदद से रूस को हरा सकता है। रूस पर यूक्रेन का भीषण पलटवार। जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस पर नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने बड़ा दावा किया है। 14 महीने में पहली बार नाटो महासचिव ने कहा है कि यूक्रेन अब ऐसी स्थिति में आ चुका है जहां वो जंग में रूस को कई मोर्चों पर एक साथ हरा सकता है। जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन को लेकर यहां तक दावा किया है कि यूक्रेन रूस से अपनी 1 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके को छीन सकता है। नाटो और यूक्रेन की जीत का पूरा भरोसा हो चुका है। Постійно і дуже уважно аналізуємо перебіг бойових дій, найгарячіші та всі потенційно небезпечні напрямки. Передова, пріоритет номер 1. Активно готуємо і нові бригади та підрозділи, які ще проявлять себе на фронті. रूस पर यूक्रेन का हमला शुरू।
वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी यूक्रेन पर भीषण हमले करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 400 दिन से ज्यादा की जंग के बाद एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन पर सीरियल हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी हमलों से जुड़े जानकारों के मुताबिक रूस ने 400 दिन जंग में अपने सबसे घातक हथियारों को बचा कर रखा था, जिन्हें अब रूस ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। खास तौर से रूस का टॉस 101 रॉकेट सिस्टम इस वक्त यूक्रेन के 10 इलाकों को आग की लपटों से जला रहा है। रूस ने पिछले 8 महीने में बखमूत पर सबसे भीषण हमले किए हैं। ज़ेलेंस्की ने बखमूत को यूक्रेन की नाक का सवाल बना रखा था, लेकिन रूस की फौज ने अब बखमूत शहर के सेंटर में उस जगह पर हमले किए हैं जहां पर दावा किया जा रहा था कि नाटो के कमांडर अपने कमांड सेंटर से रूस पर हमला करवा रहे थे। जानकारों के मुताबिक रूस ने पिछले 3 हफ्तों में बखमूत में यूक्रेन के सैनिकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом. बेशक पिछले 14 महीने में रूस ने नाटो के हर हथियार को तबाह किया। अमेरिका के घातक हथियार भी यूक्रेन को रूस से बचा नहीं पा रहे। ऐसे में सवाल उठता है, अब यूक्रेन के पास ऐसे कौन से हथियार आ गए हैं जिसके दम पर यूक्रेन और नाटो रूस को हराने का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन के दावों के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के खेरसोन और लुहांस्क में यूक्रेनी सेना ने रूस पर हमले शुरू कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन नाटो और पश्चिमी देशों से मिले 230 टैंकों से रूस पर हमला कर रहा है, जबकि 1572 बंद लड़ाकू वाहनों से रूस की सेना पर सीधा हमला यूक्रेन कर रहा है। नाटो दावा कर रहा है कि पिछले 3 हफ्ते के अंदर यूक्रेन को 5000 करोड़ रुपए के हथियार दे चुका है। पिछले 14 महीने में यूक्रेन को 12 लाख करोड़ के हथियार नाटो और पश्चिमी देश दे चुके हैं। यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस ने 1 साल में 8000 से ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन के 8 शहर तबाह हुए हैं। ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के टॉप कमांडरों ने लंबे समय के बाद दावा किया है कि यूक्रेन रूस पर भीषण हमले शुरू कर चुका है और जंग जरूर जीतेगा। बखमूत पर रूस का हमला यूक्रेन के लिए नाक का सवाल बन चुका है। पुतिन के बेहद करीबी वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने ऑडियो संदेश में रूस को आगाह करते हुए कहा है कि यूक्रेन नाटो देशों के नए हथियारों और नाटो की सेना के साथ बखमूत में हमले शुरू करने जा रहा है, जो रूसी सेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होंगे। देखिए येवगेनी प्रिगोजिन अपने ऑडियो संदेश में क्या कह रहे हैं। Для ВСУ в Артемовск говорить рано. Как и ранее, они находятся в так называемом оперативном окружении, когда дороги простреливаются. На котла никакого нет. И поэтому идут тяжелые бои. А те, кто болтают языком вперед, डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक बखमूत में बारिश के बाद सख्त हुई जमीन पर यूक्रेन हमला करेगा, जो रूस की सेना पर बहुत भारी पड़ सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि रूस ने भी 14 महीने के वक्त में जबरदस्त तैयारियां कर रखी हैं। रूस ने बखमूत में महज 30 फीट के इलाकों पर कब्जा करने के लिए 1000 से ज्यादा सैनिकों को खोया है। एक अनुमान के मुताबिक रूस ने भीषण जंग में यूक्रेन के 20,000 सैनिकों को बखमूत में मार डाला है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने बखमूत में रूस के 30,000 सैनिकों को मार डाला है, लेकिन अब रूस ने एक बार फिर से पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के 10 इलाकों पर इतने भयानक हमले किए हैं कि यूक्रेन की फौज को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा। ज़ेलेंस्की इसी को लेकर घबराए हुए भी हैं। Сьогодні вранці російські терористи ударили також по Конотопському району Сумської області. Мінометний вогонь, 2 загиблих. Мої співчуття всім рідним, близьким, всім родинам. Це лише кілька прикладів із десятків ударів за добу. रूस ने यूक्रेन में पूरब से लेकर दक्षिण तक सीरियल हमले दोबारा शुरू किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्रों और यूक्रेन की सीमा से लगे एक रूसी क्षेत्र में जोरदार हमले किए हैं। रूस इस वक्त टैंक, तोप और रॉकेट से हमला कर रहा है, जबकि पैदल सेना यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करने में जुटी है। यूक्रेन के सुमी, शेरनिव, ज़ापोरिज़िया, लुहांस्क ओब्लास्ट, डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव पर हमला करने में रूस ने पूरी ताकत झोंक दी है।
इन इलाकों पर रूस ने जमकर बम बरसाए हैं। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने डोनेट्स्क के ठीक पश्चिम में मारिंका शहर के पास रूसी सुखोई Su-25 जेट को मार गिराया है, जबकि रूस दावा कर रहा है कि मारिंका शहर पर रूस के हमले में यूक्रेन की सेना बुरी तरह से तबाह हुई है। मारिंका में यूक्रेन का तोपखाना और टैंक रूसी हमले में बर्बाद होने के दावे किए जा रहे हैं। Кінця, то з такими людьми нема про що говорити в цілому, тому що ми втратимо людей. Втратимо і буде велика кількість жертв. यूक्रेन रूस को नाटो की मदद से हरा पाएगा, इसे लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स बटे हुए हैं। ज्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे नाटो देशों को एहसास हो गया है कि अगर घातक और एडवांस टैंक, तोप और रॉकेट यूक्रेन के सैनिकों को दे भी दिए तो भी यूक्रेन रूस के खिलाफ इनका इस्तेमाल 6 से 9 महीने बाद ही कर पाएगा, क्योंकि रूस के सैनिकों को पहले ट्रेनिंग देनी होगी। इसीलिए अब नाटो अपने घातक हथियारों के साथ सैनिकों को रूस के खिलाफ उतार रहा है। रोमानिया में तो नाटो के 12 देशों ने रूस के खिलाफ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अमेरिका की 101 एयरबॉर्न अपने लड़ाकू विमानों के साथ युद्ध की जमकर तैयारी कर रही है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि रूस के खिलाफ नाटो का यह खतरनाक दांव बहुत भयानक साबित होगा, क्योंकि पुतिन का रूस पहले ही नाटो को धमकी दे चुका है कि अगर हद से बाहर जाओगे तो फिर रूस विनाश के हद तक जंग करेगा। कुछ जानकार तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि रूस के पास अभी भी इतनी सैन्य ताकत है कि वो नाटो के 31 देशों को एक साथ 7 दिन में हरा सकता है। अब देखना होगा कि यूक्रेन ने रूस पर जो काउंटर अटैक शुरू किए हैं, रूस उसका जवाब कैसे देता है।